आज मैं एक हॉरर हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी का नाम है द कर्स ऑफ ला llorona। जिस मूवी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है द वीपिंग ऑफ वुमेन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल सेप्स ने। कहानी की शुरुआत में हमें सन 1673 में एक मैक्सिको सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक औरत और उसके 2 बच्चों को दिखाया जाता है और साथ में उसके पति को भी। वो सब साथ में बहुत खुश रहते हैं। देन उसके बाद एक बच्चे को अकेले दिखाया जाता है। असल में वो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है और अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक रिवर के पास चला जाता है। देन वहाँ पर देखता है उसकी माँ उसके भाई को पानी में डुबोकर मार रही होती है। ये सब वो देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, बट उसकी माँ उसका पीछा करते हुए उसे भी पकड़ लेती है। देन नेक्स्ट सीन में सन 1973 में लॉस एंजलिस को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एना नामक लेडी को दिखाया जाता है और साथ में उसके 2 बच्चों को, क्रिस और समंथा को साथ में लेकर रहती थी। एना अपनी लाइफ अकेले ही गुजार रही थी क्योंकि एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो चुकी थी। देन एना अपने दोनों बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी और साथ में एना एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में काम कर रही थी जिसमें यह दिखाया जाता था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं या नहीं। देन नेक्स्ट सीन में एना को ऑफिस में पता चलता है एक पैट्रिशिया नामक की औरत और उसके बच्चों का केस उसके एक फ्रेंड को दिया जा रहा है। ये एक ऐसा केस था जिसको एना बहुत सालों से हैंडल कर रही थी। देन ये सब एना को ठीक नहीं लगा। देन एना के बॉस उसे समझाते हैं कि एना के सर पर पहले से ही काम का बहुत बर्डन है, यहाँ तक कि एना के अपने बच्चों तक का भी ख्याल रखना होता है और ये ही वजह है कि ये केस किसी और को दिया जा रहा है। बट एना इन चीज़ों पर सहमत नहीं थी। देन एना कहती है कि मैं पैट्रिशिया को जानती हूँ और वो मेरे ऊपर विश्वास भी करती है। देन उसके बच्चों को तो मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। देन एना कहती है कि उसके बिना ये केस को अच्छे से कोई हैंडल नहीं कर सकता। देन एना के बॉस उस केस के लिए एग्री हो जाते हैं। देन वो केस एना को ही सौंप देते हैं। देन पैट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से फ़ोन आता है कि वो फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं और फिर इस वजह से एना पैट्रिशिया के घर जाती है और अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को ले जाती है पैट्रिशिया के घर। देन एना और पुलिस ऑफिसर पैट्रिशिया के घर पहुँच जाते हैं, बट पैट्रिशिया दोनों को घर के अंदर नहीं आने देती है, बट बाद में किसी एक को अंदर आने देती है। देन एना घर के अंदर चली जाती है। तभी एना देखती है कि पैट्रिशिया बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। फिर उससे अपने बच्चों के बारे में बहुत पूछती है। पैट्रिशिया कहती है कि मेरे बच्चे सेफ हैं, बट एना को पैट्रिशिया के बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। देन एना को एक डूर दिखाई देता है जिसके ऊपर बहुत सारी आँखें बनी हुई होती हैं। फिर एना उस डूर के पास जाती है। देन पैट्रिशिया उसे देखकर बहुत भड़क जाती है। देन पैट्रिशिया एना पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। देन तभी पुलिस वाला आ जाता है और पकड़ लेता है पैट्रिशिया को और इसी वक्त एना पैट्रिशिया के गले से एक की निकाल लेती है। देन तभी पैट्रिशिया कहती है कि उस डूर, बट एना डूर को खोल देती है और एना देखती है कि पैट्रिशिया के दोनों बच्चे अंदर होते हैं। एना देखती है कि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा काफ़ी डरे हुए होते हैं। तभी बच्चे एना से कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं तो वो आ जाएगी और हमें मार देगी। बट एना को समझ नहीं पाती कि वो बच्चे ला llorona की बात कर रहे हैं। देन इसके बाद बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में भेज दिया जाता है। फिर एना बच्चों से बात कर रही होती है, तभी देखती है कि बच्चे के हाथ पर कुछ जलने का निशान था। देन बच्चे कहते हैं कि ये सब उसी ने किया है और एना तभी भी कुछ समझ नहीं आता कि बच्चे किस की बात कर रहे हैं। दूसरे सीन में एना अपने घर चली जाती है। देन रात को ला llorona पैट्रिशिया के दोनों बच्चों को पानी से डुबोकर मार देती है और उसी वक्त ला llorona के आंखों से खून का आंसू गिरते हैं और तभी ला llorona को द वीपिंग ऑफ वुमेन के नाम से जाना जाता है। देन रात के वक्त एना को एक फ़ोन आता है कि पैट्रिशिया के बच्चे रिवर में कूदकर मर गए। तभी एना वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को कार में रुकने की बोलती है। देन एना मरे हुए बच्चों के पास पहुंचती है कि देन पैट्रिशिया भी वहां पर आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरे दोनों बच्चों का मर्डर किया है और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और इसके बाद हमें उससे छुटकारा मिल जाता। उस बात पर एना उससे पूछती है कि किससे। तभी पैट्रिशिया कहती है ला llorona से। देन पैट्रिशिया को पुलिस वाले ले जाते हैं। दूसरी तरफ कार में समंथा सो हो जाती है और क्रिस जाग रहा होता है। देन क्रिस चुपके से कार से बाहर निकलकर दोनों बच्चों की डेड बॉडीज को देखने आता है। इसी दौरान क्रिस को वहाँ किसी लेडी की रोने की आवाज़ आती है और ये ला llorona होती है जो कि क्रिस को अपने पास बुला रही थी। देन अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। फिर तभी आकर क्रिस का हाथ पकड़ लेती है।
जिससे कि उसका हाथ जल जाता है और क्रिस का हाथ वैसे ही जल जाता है जैसे कि पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर देखा गया था। बट क्रिस बहुत डर जाता है और कार में आके बैठ जाता है। देन तभी लैरोना अचानक से आ जाती है, फिर क्रिस को डराने लग जाती है। तभी एना वहाँ पर आ जाती है, फिर बच्चों को घर ले आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में एना चर्च जाती है। तभी एना चर्च के बाहर एक डॉक्टर को देखती है जिनका नाम राइफल अल्वेरा होता है। वो वहाँ अपने मैजिक शब्दों से लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट सीन में एना फादर से लैरोना के बारे में पूछती है और फादर उसको लैरोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ समेता अपने घर में खेल रही होती है। देन समेता को अपने ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला में लैरोना की एक झलक दिखाई देती है और वो डर जाती है। फिर उसी वक्त लैरोना समेता का भी हाथ पकड़कर जला देती है और समेता के हाथ पर जलने का निशान बन जाता है। देन एना घर आ जाती है और तभी समेता को देखती है। वो काफ़ी डरी हुई सहमी सी लग रही थी। फिर तभी एना जले हुए निशान के बारे में पूछती है। फिर समेता झूठ बोल देती है कि मैं कहीं गिर गई। एक सीन में एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिनका नाम कूपर होता है और वो एना के घर पर आता है, जो कि एना के हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड थे। देन कूपर एना को बताते हैं कि पुलिस वालों को पैट्रिशिया पर शक है कि उसी ने अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पैट्रिशिया और उन गवाहों का ये कहना है कि मर्डर के वक्त पैट्रिशिया चर्च में थी। कूपर एना को एक फाइल देते हैं ताकि एना पैट्रिशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राइफल को पैट्रिशिया के घर में होते हैं और लैरोना के आंसुओं को कलेक्ट कर रहे होते हैं। देन रात के वक्त एना पैट्रिशिया की फाइल देख रही होती है। तभी उसे किसी और के होने की आहट होती है और वो जाकर देखती है कि क्रिस नींद में चल रहा होता है। देन तभी अचानक से घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और ऐसा फील होता है कि कोई शैतानी शक्ति अंदर आ रही हो। फिर तभी एना क्रिस को ले जाकर बेड पर सुला देती है और फिर जाकर समेता को देखती है और उसी वक्त पैट्रिशिया की फाइल्स को कोई उठाकर नीचे फेंक। देन तभी एना समझ जाती है कि रूम में और भी कोई है। उसी वक्त एना समेता के रूम में देखती है कि ये तो लैरोना है। उससे पहले एना कुछ कर सकती दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसके बाद एना के रूम में लैरोना आ जाती है और एना उससे कहती है कि वो यहाँ से चले जाए। उसी वक्त दरवाज़ा खोल के क्रिस और समेता वहाँ पर आ जाते हैं। एना अपने बच्चों को बेड पर सुला देती है बट खुद सारी रात जागती रहती है। उसे नींद नहीं आती है। नेक्स्ट सीन में एना पैट्रिशिया से मिलने जाती है बट पैट्रिशिया एना को अपने दोनों बच्चों को मौत का जिम्मेदार समझती है और उसी वक्त एना पैट्रिशिया के हाथ पर वही जलने का निशान देखती है। पैट्रिशिया एना से कहती है ये लैरोना ने किया है। तभी एना से कहती है कि अब तुम्हारे बच्चों को भी रोने की आवाज़ आएंगी। फिर लैरोना बच्चों को ले जाएगी। उसी वक्त पैट्रिशिया एना से कहती है कि मैंने लैरोना से कहा है कि मेरे बच्चों को वापस दे दो और एना के बच्चों को ले जाओ। नेक्स्ट सीन में क्रिस को किसी की रोने की आवाज़ आती है। पहले तो लैरोना उसे डराती है और बाद में सीढ़ियों से उसे गिरा देती है, बट एंड वक्त पर एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। देन डॉक्टर क्रिस के हाथ पर चलने का निशान देखता है। देन डॉक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देता है। नेक्स्ट सीन में कूपर और डोना एना के घर आते हैं और वो ये चेक करने आते हैं कि एना अपने बच्चों के साथ मार कुटाई तो नहीं करती। देन एना क्रिस से लैरोना के बारे में पूछती है और वो सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ लैरोना समेता को बाथ टैब में डुबोकर मार रही होती है, बट एन वक्त पर एना वहाँ पर पहुँचकर समेता को बचा लेती है। उसी वक्त लैरोना एना के भी हाथ को जला देती है और एना बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में एना चर्च के फादर के पास आती है। तभी फादर उसे बताते हैं एनाबेल डॉल के बारे में। जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे, जब उस डॉल ने उनको पूरी तरह से इंजर्ड कर दिया, और वो ये भी बताते हैं कि इस तरह की वस्तुओं में बहुत ज़्यादा शैतानी शक्तियाँ होती हैं और चर्च तुम्हारी हेल्प भी करेगा। देन फादर एना को राइफल ऑल्वेरा के पास जाने को कहते हैं। फिर एना अपने दोनों बच्चों को लेकर राइफल के पास चले जाते हैं। पहले तो राइफल उनकी हेल्प करने से मना कर देता है, बट किसी तरह वो बच्चों की खातिर मान जाता है। राइफल उस प्रक्रिया के लिए अपने साथ कुछ चीज़ों को लेकर जाते हैं और अपनी शक्तियों से अंडों के थ्रू ये पता कर पाते हैं कि वहाँ घर में कोई बुरी साया या शैतानी ताकत है कि नहीं। देन सारे अंडों को तोड़ा जाता है, वो अंदर से काले निकलते हैं। इससे साफ पता चल जाता है कि घर में शैतानी शक्ति है। राइफल अपने मंत्रों से घर को जंजीरों से बांध देते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और लैरोना की और भी ज़्यादा शैतानी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। देन राइफल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना होता है। जब लैरोना अपने बच्चों को मार रही थी तो ऐसा करते इस फायर ट्री ने देन इसके आगे लैरोना की सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। देन राइफल अपने मैजिक शब्दों से लैरोना के आंसुओं को पाक साफ करते हैं।
ताकि उसे उसके खिलाफ यूज़ कर सकें। देन रात हो जाती है, तभी राइफल को लायरोना के आने का संकेत मिल जाता है। तभी राइफल एना और बच्चों को कैंडल्स के दायरे में रखते हैं। तभी लायरोना की शैतानी शक्तियाँ की हवा से सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। देन लायरोना सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद क्रिस पर अटैक करती है। उसी वक्त लायरोना क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है और तभी राइफल क्रिस को पकड़ लेते हैं और वही आंसू लायरोना के फेस पर डाल देते हैं और लायरोना का फेस जलने लगता है। फिर लायरोना घर से बाहर निकल जाती है। देन राइफल फायर ट्रीज के बीजों को घर के दरवाजों पर डाल देते हैं ताकि लायरोना घर के अंदर न आ सके। देन लायरोना अंदर घुसने की कोशिश करती है, बट वो बीजों की वजह से अंदर नहीं आ पाती है। फिर उसे गुस्सा आता है और पीछे से घुसने की कोशिश करती है और ये सब पिछले दरवाजे को मिलकर बंद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में लायरोना समंता की डॉल के थ्रू समंता को बाहर निकालने की कोशिश करती है। समंता को डोर के बाहर उसकी डॉल नज़र आती है और वो उस डोर को ओपन करके उसे बाहर लेने जाती है। समंता उन बीजों का बहुत ख्याल रखती है कि वो बीज बिखर ना जाए और डॉल को उठाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर एना पहुँच जाती है और समंता को उस डॉल को लेने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है। बट समंता के हाथ वो डॉल लग जाती है। डॉल को खींचते वक्त फायर ट्री के बीज बिखर जाते हैं और बीच वाली लाइंस टूट जाती है। इसी दौरान लायरोना समंता को बाहर खींच लेती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। देन लायरोना समंता को पानी में डुबोकर मारने लगती है, बट एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बचाने के लिए आ जाती है और एना भी अब पानी में कूद जाती है। जैसे ही एना समंता को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लायरोना एना पर भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। उसी वक्त राइफल वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बोतल से जल स्विमिंग पूल में डाल देते हैं और लायरोना वहाँ से निकलकर भाग जाती है। एना और समंता दोनों बच जाते हैं। देन एना के हाथ में लायरोना का लॉकेट आ जाता है और वो लोग समंता को लेकर घर में आ जाते हैं, बट समंता बार बार उठकर बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर राइफल एना को बताते हैं कि समंता के ऊपर लायरोना पूरी तरह से हावी हो चुकी है। जब भी लायरोना समंता को बुलाएगी ये फ़ौरन चल पड़ेगी। देन एना अपने बच्चों को एक कवर्ड में बंद कर देती है, जैसे पैट्रिसिया ने अपने बच्चों को बंद किया था। दूसरी तरफ बाहर लायरोना बच्चों का इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ एना उस लॉकेट को दिखा रही होती है, उसने लायरोना के गले से उतारा था। राइफल एना को कहते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखो, हम इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में एक औरत उन बीजों को क्रॉस करके उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। ये औरत पैट्रिसिया होती है। इसे ये लगता है कि क्रिस और समंता को उसके हवाले कर देगी और वो मेरे बच्चों को वापस है। राइफल पैट्रिसिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट वो उसे गोली से शूट कर मार देती है और बीजों की लाइंस को तोड़ देती है। और इसी दौरान लायरोना को घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। अंदर आते ही एना पर अटैक कर देती है और उसे सीढ़ियों से फेंक देती है और उसका डोर अपने आप लॉक हो जाता है। फिर वो सारे दरवाजों को लॉक कर देती है क्योंकि कोई बाहर ना जा सके। देन क्रिस लायरोना के लॉकेट को उठाकर समंता के साथ ऊपर भागता है और दोनों स्टोर में जाके छुप जाते हैं, बट लायरोना दोनों का पीछा करके वहाँ पर पहुँच जाती है। देन लायरोना उन्हें मारने की वाली होती है, तभी क्रिस लॉकेट को दिखा देता है और लायरोना एक नॉर्मल लेडी बन जाती है। लायरोना को वो लॉकेट उनके बच्चों ने दिया था और उसी तरह वो क्रिस को टच करती है और रोने लगती है और साथ में पैट्रिसिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लॉक तोड़कर एना को बाहर और दोनों साथ में स्टोर रूम में ऊपर आ जाती हैं और राइफल भी आ जाता है, जो राइफल मरा नहीं था। दूसरी तरफ लायरोना क्रिस को टच करते रो रही होती है। देन क्रिस के पीछे रखे मिरर का कपड़ा हट जाता है। उसी वक्त लायरोना खुद को मिरर में देखती है और वो फिर से शैतान बन जाती है। लायरोना राइफल को उठाकर बाहर फेंक देती है और इसी वक्त राइफल के हाथ से फायर ट्री गिर जाता है और एना के हाथ लग जाता है। इसी दौरान क्रिस और समंता एना के पास आ जाते हैं। फिर तभी लायरोना अटैक कर देती है। जैसे ही लायरोना अटैक करती है तभी एना फायर ट्री को लायरोना के सीने में घुसा देती है और लायरोना मर जाती है।